मंगलौर विधानसभा में 5वें राउंड का परिणाम सामने आया है। कांग्रेस के प्रत्याशी गाजी निजामुद्दीन को 4,156 मत मिले हैं। बीजेपी के करतार सिंह भडाना को 3,837 मत मिले हैं। वहीं बसपा के उबैदुर रहमान मोंटी को 1,351 मत हासिल हुए हैं। कांग्रेस के निजामुद्दीन 319 मतों से अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत बुटोला को 1,161 वोटों से बढ़त मिली है। बुटोला को 7,223 वोट मिले हैं। भंडारी को 6,062 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 10 तारीख को मतदान हुआ और आज 13 तारीख को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, जो काउंटिंग चल रही है उसमें मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गाजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो कई राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, मंगलौर विधानसभा में 5वें राउंड के जो परिणाम है उसके मुताबिक कांग्रेस के गाजी निजामुद्दीन को 4,156 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के करतार सिंह भडाना को 3,837 मत और बसपा के उबैदुर रहमान मोंटी को 1,351 मत मिले हैं। और कांग्रेस के निजामुद्दीन 319 मतों से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ने अभी तक बढ़त बनाई हुई है। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। लखपत बुटोला को 1,161 वोट मिले हैं। 161 वोटों से बढ़त लखपत बुटोला ने बनाई है और बुटोला को 7,223 वोट मिले हैं। वहीं भंडारी को 6,062 वोट मिले हैं। और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और क्या परिणाम अभी तक सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए दिवस सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई, तो अभी यहाँ पे 7 राउंड फाइनल हो चुके हैं। हालांकि 10 राउंड में फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा और अभी तक जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे काजी निजामुद्दीन की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिलती है, लेकिन अब यहाँ 7वें राउंड में ये बढ़त जो है थोड़ी सी कम हो गई। 7वें राउंड में यहाँ पे इस बढ़त में भी अभी काजी निजामुद्दीन आगे, लेकिन 4585 वोटों से लगभग आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे मौजूद है। एक जो खुशी है वो देखी जा रही, बातचीत भी कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? मोनू। चुनाव है, अब जो है बढ़त बीजेपी की ओर बढ़ रही है, क्या कहें? ये तो होना, इधर तो बहुत दिन पहले इस जनता ने जो है निश्चित कर दिया था। अब के परिवर्तन चाह रही थी जनता, तो ये तो मन बना लिया था। जब से राज्य का गठन हुआ था आज तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला। अब के बार यही नारा था कि हाँ जी काजी नहीं चलेगा, अब नया ही कैंडिडेट चलेगा। विकास का मुद्दा ही जनता के उसमें रहा और परिवर्तन इसलिए ही करना चाह रही है जनता। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है, जब से राज्य का गठन हुआ था तब तक से आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला था, लेकिन शायद इस बार कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना खाता यहाँ पे खोल सकते। मंगलौर चुनाव सीट पर ये बड़ा देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक साफ भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो आगे चले थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी ने लगातार लोग बातचीत करना चाहते। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? भाजपा जीतनी पूरी 100% थी, करीब 4-5 हजार वोटों का। पहली बार ऐसा होने जा रहा है क्योंकि जब से राज्य गठन हुआ तब से आज तक नहीं जीते। अब लोग बात परिवर्तन चाह रहे थे, यहाँ विकास नहीं हुआ, सत्ता सब दूर है, अपने सत्ता में आगे लोग की सत्ता का आजाद हुए। अच्छा, ऐसा क्या कारण था कि सबसे पहले हम मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा जन समर्थन बढ़ाना जो भी देकर किया, और जो एक यहाँ 40 साल पुराना वो था वो जनता ने चकनाचूर किया। अच्छा, लोग कह रहे थे कि बाहर के प्रत्याशी विकास नहीं कर पाएंगे, मिलेंगे नहीं चुनाव के बाद में, तो क्या ऐसा बाहर के प्रत्याशी तो मोदी भी गुजरात के सारे देश में बाहर के प्रत्याशी कोई नहीं, सब इंडिया के हैं, सब इससे कोई भाई क्या कैसा परिवर्तन चाहिए इस बार? क्या हमें परिवर्तन ये चाहिए, अपनी जो है मंगलौर सीट पर बहुत अच्छा कार्य चाहिए, और जो हमारी सरकार जो है पुष्कर धामी जी है बहुत अच्छी तरह से कार्य करेंगे। रास्ते की परेशानी है, सड़कों की परेशानी सारी दूर होंगी जो भी हमारे यहाँ। बच्चों का स्कूल है, कोई बताइए आप, बच्चों का स्कूल का वादा कर लेंगे? बच्चों का स्कूल बंद कर रखा है, एक बच्चों का अगर स्कूल बंद रखा हो सकता खुलेगा और रास्ते क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? बॉर्डर पर सीट पड़ा और उत्तराखंड देवभूमि
काजी हाजी अच्छा लगा क्या आपका? ये मोदी की सीट है। मेरा नाम जान चंद्र हरिद्वार से जी साहब, जिसकी आज और करी करी भगवान ने सराहा नहीं। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं और सुन, 10,000 से कम नहीं जीतता, ज्यादा जीतता है। बिल्कुल देखिए दिव्या लगातार यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो यहाँ पे डटे हुए कहीं न कहीं सुबह से इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का। कुछ ही समय के बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा और ये एक बड़ा इतिहास यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज तक जब से राज्य का गठन हुआ था यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला था, लेकिन यहाँ पे जो समर्थक मौजूद है उनका कहना यह है कि मंगलूर सीट पर विकास नहीं हो पाता था, जिस वजह से यहाँ की जो जनता थी परिवर्तन चाहती है। जी क्या जो ये चुनाव हुआ मंगलौर में उपचुनाव, क्योंकि जब से जैन जी की जो रैली हुई है उसने इस चुनाव का माहौल बनाने का कार्य किया, और जो राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी थे, इसलिए जो बढ़ चढ़ के हमारे जाट समुदाय ने वोट दिया, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। भाई प्रत्याशी का वोट करने के लोग कह रहे थे कि बाहर का प्रत्याशी यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। कोई विरोध नहीं था, लोग वो विरोध कर रहे थे जो दूसरी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी लोकदल के लोग एक थे, और इससे अच्छा चुनाव जो करतार सिंह बनार चुनाव लड़ा, इससे अच्छा चुनाव कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ पाया था, और इसलिए उनकी जीत हुई कि उनके पास बहुत अच्छा विकास का एक रोड मैप था। अभी स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगे, और जो हाजी और काजी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कभी विकास नहीं किया। और जो जयंत चौधरी की रैली हुई है, उस जयंत चौधरी की रैली से जो उत्साह हमारे लोगों में आया, उससे भारतीय जनता पार्टी को भारी मत मिला, और इसीलिए आज चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या क्या मुद्दे आपके विकास के जिनको लेके आप लोग आप देख रहे हैं मंगलौर के अंदर जब से विधानसभा का गठन हुआ उत्तराखंड में, कोई स्कूल नहीं बना, कोई सड़कें नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई वही शिखर में बंद है, कोई विकास नहीं किया। सिर्फ एक खाते हाजी काजी के नाम पर वोट लेते थे, लेकिन कोई विकास नहीं करते थे, सिर्फ वोट ली और चुनाव जीता और चले जाते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विकास करेगा, सड़कें बनेगी, सभी चीज मिलेगी और सब काम होगा। कई तरह के आरोप लग रहे थे कि पत्थरबाजी की लाठियां बरसाई गई और बूथ कैप्चर करने की कोशिश की। वो विपक्ष का आरोप है, कोई लाठी नहीं हुई, ना कोई गोली चली है, ना कुछ चला, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए उसके द्वारा अफवाह फैलाई गई है, क्योंकि जब विपक्ष को वोट नहीं मिल रही थी तो उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए। शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और सभी लोगों ने इसमें भाग किया है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और सभी का सहयोग रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए दिव्या लगातार यहाँ पे जो समर्थक है बात कर रहे हैं कि विकास किया जाएगा, विकास को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ मंगलौर की जनता थी वो परिवर्तन चाहती, तो लगातार यहाँ पे लोगों का कहना है कि सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसे विकास यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से अब यहाँ पे जो यहाँ की जनता थी परिवर्तन चाहती, तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना वो बाहर से लाए गए थे, बाहर के प्रत्याशी। हालांकि कुछ विरोध यहाँ पे देखने के लिए मिला था, लेकिन जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आ रहे हो कोई समीकरण को दिव्या यहाँ पे बदल देते, क्योंकि हमने देखा कि लगातार आज तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बदलने का कई बार काम किया, क्योंकि उत्तराखंड में भी हमने देखा कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार रही है, लेकिन इस बार यहाँ पे भाजपा ने जीत हासिल करके यहाँ पे दूसरी बार उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई, तो लोकसभा सीट पे भी 5 सीट पे जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक के जो परिणाम है वो कांग्रेस के से आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के हित में जा रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक बड़ा इतिहास भारतीय जनता पार्टी बेचने जा रही है। जी अच्छा, वोटों की बात की जाए, क्योंकि अभी तक अगर 6 राउंड की काउंटिंग की बात की जाए तो काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे थे, काफी ज्यादा मत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन जो अब की काउंटिंग आप कह रहे हैं 7 राउंड पूरे हो चुके हैं काउंटिंग के, ऐसे में क्या वोट डिफरेंस है यहाँ पर? बिल्कुल देखिए दिव्या अभी तक करीब 5 राउंड तक यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे काजी निजामुद्दीन जी वो आगे यहाँ पे चले, तो हमने देखा कि करीब 9 से 10 हजार तक की लीड यहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन 6 और 7 राउंड के बाद में यहाँ पे जो ये लीड थी ये आंकड़ा इसका कहीं ना कहीं कम हो गया। अब अभी भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन वो आगे चले करीब, लेकिन ये आंकड़ा घटकर 9-10 हजार से अब ये 4500 के बीच में रह गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, नेता है, उनका ऐसा मानने की अब यहाँ पे 8-9-10 राउंड जब पूरे होंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, ऐसा इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि ये तो अभी आने वाला समय बताएगा जब यहाँ पे 10 राउंड पूरे हो जाएगा कि किसके हित में पूरा चुनाव जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थक है, कांग्रेस पार्टी के भी समर्थक ग्राउंड में मौजूद, तो लंबे समय से यहाँ पे सुबह से डटे हुए हैं और सुबह 7 बजे करीब ये जो यहाँ पे समर्थक थे पहुंच गए, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी दिव्या। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, क्योंकि हमने सुना कि लोग कह रहे हैं किसी प्रकार का बवाल नहीं हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान कराया गया था, तो तस्वीरें क्या झूठ बोल रही थी? क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे जिन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जो वीडियो सरफेस कर रहे थे? क्योंकि एक तरीके से नैरेटिव ही है कि कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी कह रही थी कोई फायरिंग नहीं हुई, तो क्या करने की कोशिश की गई यहाँ पर?
बिल्कुल देखिए दिव्या, हमने पूरा चुनाव ग्राउंड जीरो को जाके कवर किया था। हमने देखा था कि सुबह से जो वोटर थे वो पहुंचने लगे थे बूथों के ऊपर। वहाँ पे लड़ाई भी देखने के लिए मिलती, झगड़े हुए थे, वहाँ पे लाठियां बरसाई जा रही थी, महिलाओं के ऊपर जो पत्थरबाजी थी वो भी की जा रही थी। लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल हुए थे। हालांकि पुलिस ने तमाम इन मुद्दों को गोली चलाने की जो सूचना थी उसको तथ्यहीन बताया था, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं साफ तौर से दर्शाते थे कि मंगलौर की जो घटना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई थी और एक साजिश के तहत पूरा ये प्लान किया गया था। अब यहाँ पे पुलिस ने भी इस पे कड़ा एक्शन लिया। 8 नामजद के सहित यहाँ पे 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो चुनाव का रिजल्ट आने वाले सबकी निगाह इस पे टिकी हुई है, किसके हित में ये चुनाव जाएगा, देखने वाली बात ये होगी। जी दिव्या, आप लगातार नजर बनाए रखें मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ संजय कुंवर जो है जोशीमठ से हमारे संवाददाता, वो भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय जी, क्या हाल है बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर मतगणना की? कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है और परिणाम अभी तक के क्या सामने आए हैं? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने संवाददाता से। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलौर और बद्रीनाथ 2 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव यहाँ पर हुआ। 10 तारीख को मतदान हुआ, आज मतगणना चल रही है और आज ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर मंगलौर की, तो मंगलौर में अभी तक 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो काजी निजामुद्दीन वो आगे चल रहे हैं। हालांकि छठे और 7वें राउंड में जो मत डिफरेंस है, जो काउंटिंग में डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं घटा है। पहले 8-9 हज़ार के वोट डिफरेंस से आगे चल रहे थे काजी, वहीं अब अगर बात की जाए छठे 7वें राउंड में कहीं ना कहीं 4500 का डिफरेंस यहाँ पर मत में रहा है। और बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार जो है खाता भारतीय जनता पार्टी खोल देगी मंगलौर विधानसभा सीट पर, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने वहाँ पर जीत हासिल की हो। आज तक सिर्फ बसपा या कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में रहे हैं, वहाँ के विधायक उन्होंने संभाली है। और संदीप कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, जानकारी चाहेंगे बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो मतगणना चल रही है, क्या कुछ उसे लेकर अपडेट है? कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और निर्णय क्या हुए हैं अभी तक, फैसले क्या आए हैं? जी बता दें, आज सुबह 8 बजे से ही बद्रीनाथ उपचुनाव की मतगणना पीजी कॉलेज गोपेश्वर में चल रही है और अभी तक 8वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस जो प्रत्याशी है लखपत बुटोला वो 3300 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि शुरू से ही कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला ने सभी क्षेत्रों में अपनी बढ़त बढ़ाए रखी और अब तक कुल 3300 से ज्यादा की बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी को है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से जो मत का डिफरेंस है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस लीड ले रही है, ऐसे में कितने राउंड की काउंटिंग और शेष रहती है? देखिए, 15 राउंड की काउंटिंग होनी है। 8 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी 3300 से ऊपर मतों से ऊपर चल रहे हैं और अभी 7 राउंड की काउंटिंग और होनी है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, उपचुनाव यहाँ पर हुआ और अब नतीजे घोषित होने वाले हैं और उसमें किस तरीके से अपडेट चल रहा है हम आपको लगातार बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम की घोषणा होने में अभी समय है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के समर्थक और नेता अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का कहना है कि मंगलौर विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दूसरी ओर बीजेपी नेता और समर्थक भी अपनी जीत को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि पांचवें राउंड की वोटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। देखिए यार, वहाँ पे ऑलरेडी भाजपा जो थी सी ग्रेड की सीट मानी जाती है भाजपा की मंगलौर, वो एक बवंडर था, वो एक रचनात्मक चीज़ें थी, काल्पनिक चीज़ें थी, तो बनाने की कोशिश की गई। वहाँ पे अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करने का काम किया गया अधिकारियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, और एक सुबह से मैसेज फ्लैश करने की कोशिश की गई कि कुछ भी सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, जिससे कि वोटर जो है, जो नॉर्मल आदमी है, मजदूर है, जो एक नॉर्मल वोटर था, वो बूथ तक ना पहुँचे। सबके मन में काजी जी थे, कांग्रेस पार्टी थी, उनको हटाने की कोशिश की, जो जिस काम में वो सफल नहीं हुए, जिसका परिणाम अभी आपके सामने आ रहा है, जो हम आगे चल रहे हैं।
उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अग्निपथ योजना को लेकर थी, जिस पर बोलते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के आरोप निराधार हैं। विश्व के कई देशों में अग्निपथ जैसी योजना चलती हैं। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है। वहीं विपक्ष हर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता संसद के अंदर को जो लेकर गलत बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बाद भी सेना की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। बढ़ते हैं आगे। जसपुर कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर स्थानीय लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, विद्युत विभाग के अधिकारी, नगरपालिका कर्मचारी समेत तहसील के कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुहर्रम पर निकलने वाले ताजियों की ऊंचाई और रूट पर चर्चा की गई। साथ ही सभी से त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने बताया कि आने वाले त्योहारों को लेकर इस तरह की मीटिंग की जाती है। वर्ष आने वाले त्योहारों पे इस तरह की मीटिंगें की जाती हैं, जिसमें शांति समिति के लोग और जो त्यौहार से जुड़े हुए लोग हैं उनको मनाया जाता है, बुला करके बैठक की जाती है, जिससे कि अगर कोई समस्या रही है विगत वर्षों में या वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थितियों में चेंजिंग आई है तो हमारे संज्ञान में आ सके। उसी के संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नगर निगम से लेके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लेके प्रशासन और पुलिस संयुक्त एक मीटिंग हुई। और जहाँ जहाँ पे ताजिएदार लोग ताजिया बनाते हैं इस मुहर्रम में, तो उनके बारे में एक एक पॉइंट पे उस पर डिस्कशन हुआ, चाहे वो उसके रूट को लेकर के, उसकी हाइट को लेकर के और किस तरीके से मनाया जाए, तो उनकी बातों को सुना गया। ऐसी कोई समस्या आई नहीं और जसपुर में यह त्यौहार हमेशा से ही बड़े अमन और सुकून से मनाया जाता है। तो उम्मीद भी यही करी। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीजेआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। साल 2015 के बाद विधि विश्वविद्यालय में इस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 2011 से अभी तक के सभी मेधावियों को सम्मानित किया गया। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इस अवसर पर जिन विद्यार्थियों को आज उनकी डिग्रियां अवार्ड की गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है, मैं इन सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रख करके आज यहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। मैं देख रहा था जब मुख्य न्यायाधीश महोदय उपाधि प्राप्त करने वाले उपाधि धारकों से परिचय पूछने के साथ साथ वर्तमान में उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे थे और मुझे देख करके प्रसन्नता हो रही थी
कि बहुत सारे जो उपाधि धारक आज यहां पर मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों से उपाधि प्राप्त कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग न्यायिक क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की राह सही है, सकारात्मक है। उस पहल के साथ हम सबको भी जुड़ना होगा। बार और बेंच का बेहतर समन्वय। एक आम जनमानस आपके बीच में आता है एक विश्वास के साथ। हम लोग देखते हैं परिवार के विवाद होते हैं, लेकिन जब वह परिवार के विवाद को लेकर के बहुत बार तो छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन परिवार का ही विवाद जब आगे बढ़ता है, वो भले ही परिवार के किसी सदस्य के कहने पर न मानता हो, लेकिन जब वह किसी अधिवक्ता के पास जाता है तो अधिवक्ता जहां पर उसे साइन करने के लिए कहता वो साइन कर लेता है, आंखें बंद करके साइन करता है, क्योंकि उसका एक विश्वास है। और यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है विश्वास दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो। इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई परिस्थितियों में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों के अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को भी, व्यवस्था को भी और समाज को भी बदलती है। लेकिन बदलाव की राह क्या होनी चाहिए, वह सकारात्मक है या नकारात्मक, ये हम सब पे तय करता है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह ना आपके व्यक्तिगत हित में होगी, ना समाज के हित में होगी और न अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी।